नमस्कार साथियों, हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक गाइडलाइंस को जारी करा है। आइए जानते हैं ये गाइडलाइंस क्या है और इसको क्यों कंसीडर किया जा रहा है एक लैंडमार्क जजमेंट की तरह एलजीबीटी कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए। इस केस का नाम है एस सुषमा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड अदर्स, जिसमें जो जज थे इस केस में जस्टिस आनंद वेंकटेश, उन्होंने इस जजमेंट को, इसमें जो गाइडलाइंस हैं उसको देने से पहले इस केस की सुनवाई के दौरान ये कहा था कि जो उनकी अपब्रिंगिंग है, जो उनकी परवरिश है, उसके अनुसार जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनकी नज़रों में, उनके सोसाइटी में, उनके समाज में सही नहीं होते। अपने इस प्रेजुडिस नोशन को ख़त्म करने के लिए, इसको बदलने के लिए वो एक साइकाट्रिस्ट के पास गए थे काउंसलिंग के लिए, ताकि वो बेहतर ढंग से समझ सके एलजीबीटीक्यू के बारे में, जान सके कि जो उनका रिलेशन होता है वो कैसा होता है, वो अपने रिलेशन के बारे में क्या सोचते हैं और डे टू डे लाइफ में कैसी तकलीफ़ों का सामना करते हैं। और उन्होंने बिना किसी शर्म के इस बात को स्वीकारा था कि उनका एक प्रेजुडिस नोशन है इनके अगेंस्ट और वो चाहते हैं कि वो बेहतर ढंग से समझ सके इनके बारे में। और अपनी जजमेंट में उन्होंने कहा कि काउंसलिंग के बाद उनका नज़रिया एलजीबीटीक्यू के तरफ बिल्कुल ही बदल गया। उन्होंने माना कि ये किसी भी तरीके से हम लोगों से, हेट्रोसेक्सुअल से बिल्कुल अलग नहीं होते और इनकी जो सोच है वो काफ़ी प्रोग्रेसिव है। और इस जजमेंट में उन्होंने कहा कि इनके बारे में ना जानना कोई भी ऐसा जस्टिफिकेशन नहीं है। इनके खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं उसको नॉर्मलाइज करना, उसको सामान्य मानना। आइए अब बात करते हैं इस गाइडलाइंस की। इस केस के फैक्चुअल बैकग्राउंड को अगर ब्रीफ में जाने, इसमें लेस्बियन कपल ने पुलिस के द्वारा हो रही हैरेसमेंट से बचने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इस केस में कोर्ट ने इनको प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ गाइडलाइंस को जारी करा। आइए जानते हैं इस गाइडलाइंस के बारे में। इस केस में कोर्ट ने कुछ एंटरिम डायरेक्शंस दिए हैं। सबसे पहला, कोर्ट ने पुलिस को डायरेक्शन दिया कि यदि ऐसी कोई कंप्लेंट आती है मिसिंग केस की, जिसमें कोई लड़की, कोई वुमन या कोई आदमी मिसिंग है और इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे इंक्वायरी के द्वारा ये पता चलता है कि वो अडल्ट पर्सन जो मिसिंग है वो अपनी इच्छा के साथ किसी एलजीबीटी कम्युनिटी के पर्सन के साथ रह रहा है और इसके रिगार्डिंग अगर वो कपल अपनी स्टेटमेंट देते हैं तो पुलिस को चाहिए कि इस मिसिंग कंप्लेंट को वो बंद कर दे, क्लोज कर दे और किसी भी प्रकार से उन कपल को हैरेस ना करे, प्रताड़ित ना करे। इसके बाद कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को डायरेक्शन दिए कि वो उन एनजीओज की लिस्ट बनाए जो एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, इनके इश्यूज पे काम करते हैं, और उस लिस्ट को वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे एनजीओ के एड्रेस के साथ, कॉन्टेक्ट डिटेल के साथ, और इस लिस्ट को पीरियोडिकली रिवाइज किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ये जो लिस्टिंग वाला काम है इसको इस कोर्ट के ऑर्डर के 8 हफ्तों के भीतर कंप्लीट किया जाना चाहिए। आगे कोर्ट ने कहा कि एलजीबीटी कम्युनिटी का कोई भी पर्सन जो किसी परेशानी में है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो वो इन एनलिस्टेड एनजीओज को अप्रोच कर सकता है अपनी सुरक्षा के लिए, अपने राइट्स को बचाने के लिए। और इन एनजीओज को कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि ये पर्सन जो भी अपनी डिटेल्स को इन एनजीओज के साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे, उसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे और हर साल ये एनजीओज उन रिकॉर्ड को मिनिस्ट्री को प्रोवाइड करेंगे। आगे कोर्ट ने अपने डायरेक्शन में ये कहा कि इन एनजीओज को उन सारे मेथड्स को अडॉप्ट करना चाहिए जो कि इन लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, उनको एड्रेस करे, चाहे वो काउंसलिंग हो या मॉनेटरी सपोर्ट हो या कोई लीगल असिस्टेंस हो। इसके साथ ही इन पर्सन के अकोमोडेशन के लिए, इनके रहने के स्थान के लिए कुछ सूटेबल चेंजेस किए जाने चाहिए उन आंगनवाड़ी में और गरिमा गृह में। गरिमा गृह वो जगह होती है जहाँ पे ट्रांसजेंडर को शरण दी जाती है, उनको अकोमोडेट किया जाता है और वहाँ पे उनको बेसिक नेसेसिटी जो होती है, रहना, खाना और मेडिकल असिस्टेंस, और इसके साथ ही अगर कोई स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है उसमें उनको मदद दी जाती है। कोर्ट ने मिनिस्ट्री को डायरेक्शन दिए कि इन लोगों के लिए
एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंजमेंट किया जाए और ये अरेंजमेंट इस ऑर्डर के 12 हफ्तों के भीतर किया जाना चाहिए। आगे कोर्ट ने कहा कि उन सारे मेजर्स को, उन सारे तरीकों को अपनाया जाना चाहिए जो LGBTQ के खिलाफ जो भी प्रेजुडिस हैं, जो भी प्री कंसीव नोशन हैं, उसको एलिमिनेट कर सके, उसको ख़त्म कर सके, ताकि जो ये LGBT कम्युनिटी के लोग हैं उनको दोबारा से मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, ताकि वो सोसाइटी की डेवलपमेंट में अपना सहयोग दे सके। इसके लिए यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उन मिनिस्ट्रीज के साथ और डिपार्टमेंट के साथ, उनके सहयोग के साथ ऐसी पॉलिसीज को बनाएंगी जो LGBT कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम में वापस लाने में मददगार साबित होगा। इसके साथ ही देश में और आम लोगों के बीच में LGBTQ के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कोर्ट ने कुछ प्रोग्राम्स को कंडक्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को सजेशंस दिए। पहले सजेशन में कोर्ट ने कहा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लेवल पे जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है उसमें LGBT कम्युनिटी के इश्यूज के बारे में, इनके बारे में पेरेंट्स को अवेयर किया जाना चाहिए, ताकि वो इन लोगों के बारे में जो भी उनकी विचारधारा है उसको बदला जा सके। इसके साथ ही उन पॉलिसीज में भी नेसेसरी अमेंडमेंट लाने की जरूरत है, ताकि इन लोगों को स्कूल और कॉलेज के हर एक्टिविटीज में इंक्लूड किया जा सके, इनका ऑल अराउंड डेवलपमेंट किया जा सके। इसके लिए कोर्ट ने फर्दर डायरेक्शंस दी। डायरेक्शन नंबर 1 में कोर्ट ने कहा कि कॉलेज और स्कूल में जेंडर न्यूट्रल रेस्ट रूम बनाए जाने चाहिए, ताकि ये लोग वहां पे रेस्ट कर सके, वहां पे स्टे कर सके। इसके साथ ही इनके नामों को, इनके जेंडर को चेंज किया जाना चाहिए एकेडमिक रिकॉर्ड्स में, और जेंडर में जो ऑप्शन होते हैं मेल या फीमेल, इसके साथ एक तीसरा ऑप्शन ट्रांसजेंडर का भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, ताकि एडमिशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये लोग अपने जेंडर के बारे में लिख सके। इसके साथ ही LGBT कम्युनिटी के स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, उनका निपटारा करने के लिए काउंसलर्स को अपॉइंट किया जाना चाहिए, ताकि वो इफेक्टिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके इन स्टूडेंट्स को। इसके साथ ही 2019 में जो कानून आया था ट्रांसजेंडर के लिए, उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोर्ट ने कहा कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को वो सारे स्टेप लेने की जरूरत है, ताकि जो भी पॉलिसीज उस एक्ट में प्रोवाइड की गई है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसके बाद कोर्ट ने जुडिशरी लेवल के लिए डायरेक्शंस दी और कहा कि इन NGOs की मदद से जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए, ताकि ये लोग इन LGBT कम्युनिटीज के बारे में अवेयर हो और जो भी इनका पुरानी सोच है वो बदली जा सके, ताकि जो इनके साथ भेदभाव होते हैं उसको कम किया जा सके, उसको रोका जा सके। आगे कोर्ट ने पुलिस के लिए और प्रिजन अथॉरिटीज के लिए भी डायरेक्शंस दी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स को कंडक्ट किया जाना चाहिए जिसमें पुलिस को LGBT कम्युनिटी के राइट्स के बारे में अवेयर किया जाए, और साथ ही वो ऐसे स्टेप्स ले सके जिससे LGBT कम्युनिटी के खिलाफ जो भी ऑफेंसेस होते हैं उनको उससे बचाया जा सके, उनको प्रोटेक्शन दी जा सके। इसके साथ ही ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 और ट्रांसजेंडर रूल 2020 में जो ऑफेंसेस और पेनल्टी दी गई हैं उसके रिगार्डिंग भी इन पुलिस पर्सनल को अवेयर किया जाना चाहिए। इसके साथ ही ऐसे प्रोग्राम्स को कंडक्ट किए जाने की जरूरत है जिसमें जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो LGBT कम्युनिटी के रिगार्डिंग, कि उनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उनके बारे में कैसा समझा जाए, इसके लिए एक प्रोग्राम को कंडक्ट किया जाना चाहिए और उसमें उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि किस प्रकार वो मददगार साबित होंगे इन LGBT कम्युनिटी के लिए। और प्रिजन अथॉरिटी के लिए कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि जेल में ट्रांसजेंडर के लिए एक अलग से जेल हो, ताकि उनको किसी भी प्रकार के सेक्सुअल असॉल्ट से बचाया जा सके। इसके बाद कोर्ट ने डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए डायरेक्शन दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि ऐसे कैंप्स को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है जिसमें डॉक्टर समझ सके LGBT कम्युनिटी के जेंडर के बारे में, उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में,
सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में, उनकी डाइवर्सिटी को किस प्रकार एक्सेप्ट किया जाए, उसके लिए प्रोग्राम कंडक्ट करने की जरूरत है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई भी अटेम्प्ट जिससे एलजीबीटी कम्युनिटी के पर्सन को ठीक किया जाए या उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन को चेंज किया जाए, जिससे जो उसकी आइडेंटिटी है अभी वो बदल दी जाए, ऐसी किसी भी प्रैक्टिस को रोका जाए। और ये एक पनिशेबल ऑफेंस होगा यदि कोई डॉक्टर पाया गया कि उसने एलजीबीटी कम्युनिटी के पर्सन की इच्छा के बगैर उसको चेंज कर दिया, उसको ऐसा ठीक कर दिया कि जो वो पहले अपने आइडेंटिटी को पहचानता था अब वो उससे अलग हो गया। इसके साथ ही उन डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जो कि किसी भी कन्वर्जन थेरेपी में इन्वॉल्व हैं और इनका लाइसेंस भी लिया जा सकता है। ये जजमेंट एलजीबीटी कम्युनिटी के इंटरेस्ट में, उनके राइट्स में एक पाथ ब्रेकिंग जजमेंट माना जा रहा है और ऐसी आशा की जा रही है कि आगे भी ऐसी कुछ जजमेंट्स आएंगी जो एलजीबीटी कम्युनिटी के राइट को अपहोल्ड करेंगी, उनको रिकॉग्नाइज करेंगी। ऐसे ही और जजमेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें चैनल के साथ। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।